साल की शुरुआत होते ही भारत के लिए कुछ बहुत ही बड़ी और अच्छी खबरें आई हैं जो एक नए दौर का इशारा कर रही हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ खास डेवलपमेंट्स पर एक नज़र डालेंगे जो देश की एक नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। चलिए, शुरुआत ही एक बड़े सवाल से करते हैं। अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? और इसका जवाब है भारत। और ये ग्लोबल इकोनॉमी के स्टेज पर एक ज़बरदस्त बदलाव का इशारा है। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज हम सबसे पहले इसी पर बात करेंगे क्योंकि भारत ने अब ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़ दिया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अनुमान यह है कि 2025 तक भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। ये आंकड़ा दिखाता है कि देश की आर्थिक ताकत कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो ये चार्ट साफ दिखाता है कि इंडिया अब दुनिया में कहाँ खड़ा है। अब हमसे आगे सिर्फ 3 देश हैं: अमेरिका, चीन और जर्मनी। तो ये जो जीडीपी का नंबर है, इसका आखिर मतलब क्या होता है? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को मापने का सबसे बड़ा पैमाना है। लेकिन बात सिर्फ पैसों या इकोनॉमी की नहीं है। भारत की ये जो बढ़ती ताकत है ना, इसका एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। और वो खास तौर पर तब सामने आता है जब हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इकोनॉमी के अलावा भारत ने कुछ बहुत ही ज़रूरी स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज में भी अपनी जगह मजबूत कर ली है। अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ ऑक्साइड का रिजर्व भारत के पास है। अब सवाल ये है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं? ये हमारी मॉडर्न दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और डिफेंस के साजो सामान तक सब कुछ कहीं ना कहीं इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो ये तो हुई देश की बात, जो अपने आप में काफी इंप्रेसिव है। लेकिन इन बड़ी बड़ी उपलब्धियों के पीछे वो लोग हैं जिनकी अपनी मेहनत और जुनून की कमाल की कहानियां हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही सितारों पर जो अपने अपने फील्ड में कमाल कर रहे हैं और इतिहास बना रहे हैं। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 152, जी हां, अपना 152वां टी20 इंटरनेशनल विकेट लेते ही दीप्ति शर्मा विमेंस टी20आई क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। ये सच में एक शानदार कामयाबी है। तो क्रिकेट के मैदान से अब चलते हैं धरती की सबसे मुश्किल और ठंडी जगहों में से एक पर, जहां हमारी मुलाकात होगी एडवेंचरर काम्या कार्तिकेयन से। उन्होंने एक और हिस्ट्री बना दी है। वो साउथ पोल तक स्की करके पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं। और ये उनकी अचीवमेंट्स की लंबी लिस्ट में एक और बड़ा मील का पत्थर है। जरा इनकी जर्नी पर एक नजर डालिए। बहुत ही छोटी उम्र से वो लगातार बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ती आ रही हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे मुश्किलों को पार करना ही उनका पैशन है। तो ये तो हुई इंडिविजुअल अचीवमेंट्स की बातें, लेकिन प्रोग्रेस की ये जो भावना है ना, वो देश के अंदर चल रही कुछ पहलों में भी साफ दिखाई देती है। जैसे कि एनवायरनमेंट को लेकर एक बहुत जरूरी कदम उठाया गया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के एक बेहद जरूरी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को बचाने का फैसला किया है। तो ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? असल में ये एक तरह का बफर एरिया होता है जो हमारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के चारों ओर बनाया जाता है। ये हमारे नाजुक इकोसिस्टम और जंगली जानवरों के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। और एनवायरनमेंट से अब चलते हैं हेल्थ केयर की तरफ, जहां राजस्थान में सर्विसेज को बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस प्लेटफॉर्म का मकसद है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को आम लोगों के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा जवाबदेह और बेहतर बनाना। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ देखते हैं, इकोनॉमी की ऊंची उड़ान, लोगों की कमाल की जीते और देश के अंदर हो रहे ये पॉजिटिव बदलाव, तो एक बड़ा सवाल मन में आता है कि जैसे जैसे दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, इसका असर देश के अंदर की चुनौतियों पर कैसा पड़ेगा? सोचने वाली बात है।